Hello students, welcome to our YouTube channel Takshashila English School. Today our topic is estimation. What is the name of the topic is estimation. ये estimation होता क्या है? अगर आप बोलोगे कि मार्क्स आपको कुछ सब्जेक्ट में मैथ्स में मार्क्स मिले आउट ऑफ 20 इज 17.5 आपको मार्क्स मिले आउट ऑफ 20, तो आपको एस्टिमेशन के फॉर्म में या राउंडिंग ऑफ फॉर्म में आपको ये 18 के फॉर्म में लिखा जाएगा. ओके, तो जो 18/20 हो जाएगा आपके नंबर्स, तो आपने क्या किया, हाफ मार्क्स में ऐड कर लिया, आपको एक नंबर्स को राउंड ऑफ कर लिया. वी गॉट हियर 18/20 हियर. अगर आप शॉप में जाते हो, कुछ चीज खरीदते हो, यू बाय एनीथिंग, देन it is cost is 199 rupees, then it is approximated as or it is estimated as 200 rupees. आप क्या करते हो, एक 1 रुपी ज्यादा देता है और दुकानदार वाला, शॉप वाला, ही विल से दैट गिव 200 rupees, सो आप 200 rupees दे देते हो. सपोज इफ यू MRP is 181 rupees, तो आप क्या करते हो, राउंड ऑफ लगा के 1 रुपी कम कर लेते हो और 180 rupees ही देते हो. तो इसमें क्या है, आपका जो नजदीक द नियरेस्ट नंबर 199 के करीब कौन सा नंबर है, नियरेस्ट नंबर इज 200, सो यू आर पेइंग 200. देन 181, द नियरेस्ट नंबर इज 180. ओके, तो 181 में 180 और 190 दोनों में कौन सा नियरेस्ट नंबर है, इट इज 180 ओनली. तो उसे हम क्या कहेंगे, राउंडिंग ऑफ. क्या कहेंगे, वी विल से इट एज राउंडिंग ऑफ और एस्टिमेशन. अब मैं आपको कुछ नंबर्स का एग्जांपल देके राउंडिंग ऑफ करके बताऊंगा. 2 डिजिट्स नंबर का आप देखेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट्स नंबर का हम देखेंगे. ओके, हियर आई हैव रिटर्न 40, देन हियर वी हैव 50. अब 40 और 50 के बीच में यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने. ओके, दैट इज 41, 42, 43, 44, 45 अप टू 49. अगर नंबर्स 41, 42, 43, 44 है और उसको आपको कहा जाए कि उसका राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, उसको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, राउंडिंग ऑफ यू विल डू एज 40. वाई? बिकॉज दिस 4 नंबर्स आर नियर टू 40. अगर आपको 41 का दिया जाए, राउंडिंग ऑफ करना है, तो आंसर में क्या लिखना होगा, राउंडिंग ऑफ एज 40. 42 का 40 हो जाएगा, 43 का भी 40, 44 का भी 40. क्लियर? वाई? बिकॉज ये सारे 4 नंबर्स नियरेस्ट है. किसके नियरेस्ट है, 50 के? नो, इट इज नियरेस्ट टू 40. समझ में आ रहा? अब इन द सेम वे आपको 46 दिया जाए, 47 दिया जाए, 48 दिया जाए, 49 दिया जाए, तो ये नियरेस्ट किसके है, इट इज नियरेस्ट टू 50, नॉट टू दी 40. 40 के करीब है? नो, इट इज नियरेस्ट टू 50. सो आप राउंडिंग ऑफ क्या करोगे, 46 दिया जाए तो यू राउंडिंग ऑफ एज 50 ओनली. 47 का भी राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 50 होगा. क्लियर? अब सपोज 45 दिया जाए, इफ 45 इज गिवन, देन 45 तो इक्वी डिस्टेंस पे, दोनों पे इक्वल डिस्टेंस पे, 40 के भी और 50 के भी, बट वी विल टेक 45 एज 50 ओनली. In most of the cases we will take this number as 50 only. Suppose आप यहाँ पर 30, यहाँ पर 40 होंगे. Suppose if is there 30 and 40, यहाँ पर 35 है, तो 35 का राउंड ऑफ क्या होगा, 40 ही होगा. क्लियर? नॉट 30. तो वैसे यहाँ पर 45 का राउंडिंग ऑफ एज वी आर गोइंग टू ऑलवेज टेक एज 50 ओनली. समझ में आ रहा? अगर तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि एग्जाम्पल में अब जो नियरेस्ट वैल्यू से उसे हम राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं. क्लियर? नाउ अब एग्जांपल आप खुद ट्राई कर लो. 48 है तो नियरेस्ट टू 50, 43 नियरेस्ट टू 40, 45 नियरेस्ट टू, अभी मैंने समझा कि 50 को ही लोगे आप. यस. देन 41 नियरेस्ट टू 40. यस. देन वी हैव 47 नियरेस्ट टू 50, 42 नियरेस्ट टू 40. क्लियर? ये हमने एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ करना सीखा. ये 2 डिजिट को ही हमने यहाँ पर सीखा, ओनली 2 डिजिट्स, वंस एंड टेंस. जो हमने ये किया राउंडिंग ऑफ, ये हमने क्या किया, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू टेंस, ये टेंस का ही हमने किया. समझ में आ रहा? अब ये हम डिटेल में आप पढ़ेंगे. देखो यहाँ पर ये 2 डिजिट्स का ही किया हमने, यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे. अब एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस, हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है टू द नियरेस्ट टेंस. तो टेंस तक ही करना है बाय राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ से हमें टेंस तक करना है. अभी टेंस क्या है, देखो यहाँ पर कि वंस
टेंस, ये तो आपने पढ़ा है। तो अब क्या होगा इसमें, तो ये नंबर चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और इसके सारे जो लास्ट में डिजिट होंगे वो जीरो हो जाएंगे। आप देख सकते हो जीरो, और यहाँ पर भी एस्टिमेशन करने के बाद जीरो हो जाएंगे। दैट इज यू हैव टू रिमेंबर कि आप यहाँ पर टेंस का कर रहे हो, वंस टेंस, तो जो टेंस का कर रहे हो उसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो जीरो हो जाएंगे। टेंस के बाद जो नंबर होंगे वो जीरो हो जाएंगे, वो तो क्लियर अपने पास। ओके, अब 28 है। ओके, तो 28 का हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो अब वैसे आप ये 28 किसके बीच में है, तो 20 और 30 आप बोल सकते हो यहाँ पर बना के 20 और 30 के बीच में, और 28 तो आप 21, 22, 23 लाइकवाइज लिखते जाओगे तो 28 का आएगा 28। तो 28 किसके पास आएगा, 30 के पास। समझ में आ रहा है, यहाँ पर 30 लिखोगे तो 28 इज बिटवीन 20 एंड 30, समझ लो। तो 20 और 30 के बीच में, और बीच में 25 है, तो 25 से लेकर 29 तक जो भी नंबर्स होंगे वो राउंडिंग ऑफ 30 तक ही होंगे। समझ में आ रहा है, तो 20 राउंडिंग ऑफ एज 30। वैसे 52 होगा तो यहाँ पर आप प्लस करके देख लो 52, तो यहाँ पर 50 और 60, तो 52 इज राउंडिंग ऑफ एज 50। क्लियर। देन 41 किसके नजदीक है, 40 के, यस। देन वी हैव 99, तो 99 किसके नजदीक है, नियरेस्ट टू 100, यस इट इज नियरेस्ट टू 100। और 90 और 100 के बीच में 99 है, 90 और 100 के बीच में 99 है, तो 99 किसके करीब हुआ, 90 के या 100 के, इज ऑब्वियसली इट इज 100 के करीब हुआ, सो आंसर इज 100। नाउ वी आर टेकिंग 218। अब देखो हमने यहाँ पर 2 नंबर्स पे किया, 2 डिजिट्स पे किया, अब ये सारे 3 डिजिट्स पे, यहाँ पर वी हैव 3 डिजिट्स हियर। तो अब क्या करोगे, ये डिजिट को आप एज इट इज लिखोगे, वंस टेंस, 2 नंबर को ही कंसीडर करोगे आप, और ये 3rd डिजिट को आप यहाँ पर वैसे के वैसे लिख दोगे। सो वी आर राइटिंग 2 एज इट इज। देन 18 इज नियरेस्ट टू 20, सो वी आर राइटिंग जस्ट 20। क्लियर। Then we have 326 means 3 as it is. Then 26 is nearest to 30. Clear. Then we have 2936. तो 29 वैसे के वैसे रखोगे, और ये वंस टेंस, तो लास्ट के 2 डिजिट को आप बदलोगे यहाँ पर, बिकॉज टेंस नियरेस्ट टू टेंस करना है हमें। तो 36 तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वैसे ही 19 तो वैसे के वैसा। देन 83 तो किसके नजदीक है, 80 के, सो वी राइटिंग हियर 80। इन द सेम वे 283 as it is. Then 11 is nearest to 10. Yes, so we are writing here 10. Now you have learned very well कि एस्टिमेशन कैसे करना है। तो हमने यहाँ पर एस्टिमेशन टेंस तक किया, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस किया। अब हम वैसे 100 करेंगे, फिर थाउजेंड्स करेंगे। ओके, और ये आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, यू हैव टू ट्राई दिस 3 क्वेश्चंस। क्लियर। नाउ कम टू द एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। हमने 10 तक अच्छी तरह से सीख गए, नाउ 100 तक हम सीखेंगे। ओके, अब मैंने यहाँ पर 3 डिजिट्स के नंबर लिखे, कुछ 4 डिजिट्स के, ओके, कुछ 5 डिजिट्स के नंबर। अब हम इसमें कैसे करेंगे, देखो कि 410, तो 410 का हमें 100 तक क्या करना है, नियरेस्ट ऑफ करना है। अब ये 410 है, वो किसके बीच में है, फर्स्ट तो हमें पता है कि 400 और 500 के बीच में, बिकॉज 410 इज बिटवीन 400 एंड 500। तो इसमें से आंसर 400 आएगा, का तो 500 आएगा। अब ये कैसे डिपेंड करेगा, तो 410 ये 400 के नजदीक है या 500 के, सो यू विल से दैट इट इज नियरेस्ट टू 410 इज नियरेस्ट टू 400, सो वी आर गेटिंग हियर 400। और हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने लास्ट में समझाया था कि आप जो भी वंस टेंस 100 करोगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, जीरोस आ जाएंगे। तो 4 के बाद जीरोस आ गए यहाँ पर। क्लियर। देन अगेन 889, तो ये 889 है, वो किस 2 नंबर्स के बीच में है, तो आप बोलोगे सर 800 के बीच में और 900, ये 2 नंबर्स के बीच में 889 है। ओके, तो अब ये 800 के नजदीक है सबसे ज्यादा या 900 के, you will say that it is nearest to 900. Why? Because it is greater than 50 and 89. तो 89 लास्ट में यहाँ पर 89 है, तो 89 में कुछ नंबर्स ऐड करोगे तो आप 900 मिल जाएगा। सो योर आंसर इज 900। वेर एज 841, तो 841 इज बिटवीन 800 एंड 900, और किसके करीब होगा, 800 के सबसे ज्यादा करीब होगा या 900 के, यस इट इज नियरेस्ट टू 800, so we are putting here 800. In the same way we have 168. 168 is between 2 numbers. कौन से नंबर्स के बीच में, we have 2 numbers is 100 and 200. अगर सपोज we have 168 तो ऊपर 100 होगा,
Here we have 100, then we have here 200. Okay, here our number. इसके बीच में होगा 100 और 200 के बीच में. और नियरेस्ट वैल्यू कौन सा होगा? इट इज 160 इज नियरेस्ट टू 200. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आपको समझ में आ रहा होगा. आई एम गोइंग वेरी स्लो. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन सो दैट योर टॉपिक इज क्लियर. ओके, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. नाउ अब हमें यहाँ पर 4 डिजिट नंबर मिला. मैंने पहले ही कहा था कि आपको 4 नंबर्स होंगे तो हमें कहाँ तक करना है? 100 तक करना है. सो 1 10 100. तो 2 जो है तो आप एज इट इज लिखना होगा. सो वी आर राइटिंग एज इट इज. देन 562. तो 562 इज नियरेस्ट टू 500 और 600. यस, इट इज नियरेस्ट टू 600. क्लियर? जैसे हमने यहाँ पर 410 था तो 400 और 500 में था दोनों के बीच में. और ये 410 इज नियरेस्ट टू 400. सो वी आर राइटिंग 400. वैसे यहाँ पर 562 इज नियरेस्ट टू 600. अगेन वी हैव 1983. अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. अब ये 1 तो आप समझो, यहाँ पर एक 1 तो आप क्या करोगे? आप एज इट इज 1 लिख दोगे. ओके, पहले सिखाया था वैसा. अब 983. तो हमें ये पता है कि 900 और 1000 के बीच में होगा यहाँ पर. ओके, 983. तो ये 900 के ज्यादा करीब है दिस नंबर और 1000 के ज्यादा करीब है. ये किसके ज्यादा करीब है? सबसे ज्यादा 1000 के. सो वी आर गेटिंग 1000 आंसर. बट मैं यहाँ पर 1000 लिखूंगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 3 जीरोस डाल दूंगा. यहाँ पर 1 2 और 3 जीरोस एज इट इज आ जाएंगे. और जो 1000 का 1 होगा 1, दिस 1 विल बी एडेड हियर. जो हमने यहाँ पर 1 पे लिखा था तो 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा. सो इट विल बिकम 2000. इट विल बिकम 2000. सो वी कैन से दैट 1983 इज नियरेस्ट टू 2000. क्लियर? 983 है तो 983 इज नियरेस्ट टू 2000. तो 1000 ऐड हो जाएगा तो 1 जो था अपना यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा 1 में तो 2 हो जाएगा और बाकी के सारे 3 जीरोस हो जाएंगे. क्लियर? देन वी हैव हियर 5 डिजिट्स 1 10 100. तो 2 3 तो आप एज इट इज लिख लोगे. और 141 इज नियरेस्ट टू 100. सो वी आर राइटिंग हियर 100. आई हैव गिवन हियर 3 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू ट्राई एंड यू हैव टू कमेंट और द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, अब देखते हैं कि कितने बच्चे आसानी से समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे. दिस इज आई एम नॉट एबल टू सी यू. आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन यू दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट. आई डोंट नो. बट आप ट्राई करोगे. अगर आपको सही में आंसर्स आ रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग एंड राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स, देन आई फील दैट यस यू आर गेटिंग आवर आंसर्स. ओके, नाउ 100 तक हमने किया. Now we will do for the estimating to the nearest thousands. 100 तक हो गया. thousands तक हम चेक करेंगे by rounding off. अब thousands के लिए क्या है? 1 10 100 1000. तो इसके पीछे नंबर्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. वो तो हमें पता है यहाँ पर. अब 2000. अब देखो ये नंबर 2573 ये दो कौन से नंबर्स के बीच में होगा? तो आप बोलोगे सर 2000 और 3000 के बीच में 2573 आएगा. यस, इट इज. यहाँ पर हम लिखा 410 था तो 2 नंबर्स के बीच में आ रहा था यहाँ पर 400 और 500 के बीच में. बट ये किसके नजदीक था सबसे ज्यादा? 410 इज नियरेस्ट टू 400. सो वी राइट हियर 400. वैसे ही अब 2573 इज इन बिटवीन 2000 एंड 3000. अब ये किसके ज्यादा करीब है? किसके ज्यादा नियरेस्ट है? बिकॉज 573 तो बढ़ जा रहा, 500 से ज्यादा हो जा रहा है. उससे हम क्या कह सकते हैं? इट इज नियरेस्ट टू 3000. समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर? तो वी आर राइटिंग हियर एज 3000. 3 zeros एंड हियर वी आर पुटिंग 3. क्लियर? अब वैसे यहाँ पर 6404. तो ये 6404 है तो कौन से 2 नंबर्स के बीच में होगा? 6000 और 7000 के बीच में होगा. अब ये नंबर्स जो है हमारा वो इसके ज्यादा करीब है या इसके 7000 के? तो आप बोलोगे सर ये 404 है लास्ट में 3 डिजिट में तो ये 500 से कम है. आप समझ लो. ओके, तो ये किसके ज्यादा करीब होगा? 6000 के. यस, सो इट इज नियरेस्ट टू 6000. सो वी आर राउंडिंग ऑफ इट एज 6000. क्लियर? देन वी हैव हियर 3499. तो ये नंबर्स कौन से 2 नंबर्स के बीच में होगा? 3000 एंड 4000. क्लियर? 3000 एंड 4000. तो 3000 और 4000 के बीच में होगा तो ये 499 है. तो 499 किसके ज्यादा करीब होगा? 3000 के. यस,
तो क्या हो जाएगा 3000 आंसर. देन वी हैव 5892. 5892. तो 892 इज नियरेस्ट टू 1000 बोल सकते हो आप. ओके, नियरेस्ट टू 1000. क्लियर. तो ये किसके ज्यादा करीब होगा, ये 6000 पे हो जाएगा. ये 5000 और 6000, 5000 एंड 6000 के बीच में है. तो इट इज नियरेस्ट टू 6000 बिकॉज यहाँ पर 800 है. यहाँ पर अगर यहाँ पर 100 होता था तो आप क्या बोलते थे, सर इट इज नियरेस्ट टू 5000, बट वी हैव हियर 800, सो वी आर राइटिंग नियरेस्ट एज 6000. देन 5312. तो 5000 और 6000 के बीच में ये नंबर्स होगा और नियरेस्ट टू 5000 है. क्यों? अगर मैं आप इसको अब अच्छी तरीके से समझाऊं तो आप समझ में आ ही जाएगा. यहाँ पर 5000 लिखा मैंने. ओके, आई हैव रिटर्न 5000. देन आई हैव रिटर्न हियर 6000. हमें पता है यहाँ पर कि 5000 और 6000 के बीच में ये नंबर है. तो 5001, 5100, 5200, लाइकवाइज 5300, लाइकवाइज 5900 और बीच में क्या होगा 5500 होगा. ये दोनों का बीच में होगा और दिस 5000 6000 के बीच के अंदर ये 5500 होगा. बट हमारे पास क्या है 5312. तो 300 तो यहाँ पर है. तो इसके जो सारे डिजिट्स होंगे वो नियरेस्ट टू क्या होंगी 5000 होंगी. तो 5500 के जो ऊपर वाले डिजिट्स होंगे वो किसके करीब होंगे 5000 के. और ये 5000 से 500 से लेकर 5600, 700, 900 तक जो होंगी वो एस्टिमेशन 6000 तक आएगा. क्लियर. तो हमने ये प्रीवियस में भी डिस्कस किया था, वैसे हमें यहाँ पर भी करना है. रिमेनिंग दैट you can try it. यहाँ पर 1 10 100 1000 तो 6 as it is. then 5437 is nearest to 5000. clear. likewise we can solve. आप ये देख लो यहाँ पर लास्ट में क्या है 1 10 100 1000 तो 1 वैसे का वैसा रहेगा यहाँ पर. then 1112 is nearest to 1000. clear. so this टॉपिक वी हैव डिस्कस. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. राउंडिंग ऑफ बहुत आसान भी है. आप अगर कुछ देर देखोगे तो यू फील समटाइम्स दैट इट इज डिफिकल्ट, बट व्हेन यू प्रैक्टिस और व्हेन यू लिसन आवर वीडियो और व्हेन यू प्ले आवर वीडियो ट्वाइस यू विल डेफिनेटली लर्न इट. आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. इवन दो यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स. And if you really like our video, then don't forget to hit like button. And if you are new to our channel, then don't forget to subscribe our channel and share this video with your friends. Okay, thank you very much.